वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम। ये एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस है हमारे पास फैसलाबाद सेंटर से। सो इंट्रोडक्शन, अगेन इंट्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने अरिस्टोटल और उसकी फ़िलॉसफी के बारे में क्वेश्चन किया। कैथारसिस, ट्रेजेडी के हवाले से ट्रेजेडी की डेफिनेशन आनी चाहिए, कैथारसिस का पता होना चाहिए, कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, डिले करता था चीज़ों को। इयागो का जो कैरेक्टर है वो डिस्कस हुआ, क्योंकि जो ओथेलो है बेसिकली दैट इज़ द स्टोरी ऑफ इयागो। यानी इयागो इज़ द मास्टरमाइंड, ही इज़ द गॉडफादर, ही बेसिकली वीव्स द नेट फॉर एवरीवन एंड द प्ले मूव्स अकॉर्डिंग टू हाउ इयागो वांट्स, नॉट हाउ ओथेलो वांट्स। रिनेसेंस का क्या मीनिंग है? रिनेसेंस इज़ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। आप सबको पता है कि जब रिनेसेंस आया तो ये इटली में ऑलरेडी आ चुका था, इंग्लैंड में ये तकरीबन एलिज़ाबेथन पीरियड के दरमियान उससे पहले, थोड़ा सा पहले आ चुका था। तो ये वो टाइम था जब कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जो क्रिश्चियनिटी थी वो बस रही थी, और उसमें ग्रीक फ़िलासफ़र्स बहुत ज़्यादा थे जिनके पास बेतहाशा नॉलेज था, स्क्रिप्ट्स थे ग्रीक में। तो फिर जब ऑटोमन्स ने हमला किया और ये लोग ग्रीक्स जो थे वहाँ से भाग गए, दुनिया में फैल गए, और साथ ही साथ जो मार्टिन लूथर की वजह से चर्च जो था बहुत ज़्यादा यानी प्रोटेस्टेंट चर्च बनने की वजह से कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा खसारे में चला गया, पीछे हट गया। तो उसकी बंदिशें भी ख़त्म हो गई, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई। इससे पहले कुरान यानी बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले को भी ज़िंदा जला देते थे कि खुदा के कामों में मुदाखलत कर है। तो यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने इस चीज़ को निगेट किया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू हुई, प्रिंटिंग हुई, और बहुत सारे जो ये ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनकी प्रिंटिंग हुई। ये जो एडिपस रेक्स हम पढ़ते हैं, अगामेम्नॉन पढ़ते हैं, ट्रोजन वुमेन पढ़ते हैं, फ्रॉग्स पढ़ते हैं, ये सब कुछ वो है जो कि अब ट्रांसलेटेड थिंग में हमारे सामने है। सो ये एक तरह से रिवाइवल हो रहा था लर्निंग का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेनेसेंस के? वेल्थ के ऊपर तवज्जो है, पावर के ऊपर तवज्जो है, सब्लिमिटी पे तवज्जो है, एक्सटेंशन पे तवज्जो है, एडवेंचर पे तवज्जो है। मैकियावेलियन अप्रोच है इसके अंदर कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, और इसमें नॉलेज का एक लस्ट देखते हैं हम जो कि डॉक्टर फोस्टर्स के हवाले से नज़र आती है हमें। सो ये सारा कुछ रेनेसेंस के अंदर है। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ट्यू ने वेट ब्लैंकेट का पूछा। ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपके खुशी के अंदर मुदाखलत क्रिएट करता है, डिसअप्रूवल करके उसके ऊपर कोई जिस तरह वो पंजाबी में कहता है ना, किसी चीज़ का सुर मार देना, या बदशगुनी क्रिएट कर देना, नऊसत फैला देना। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। सो विच क्लास डू यू टीच? सो ये कहीं पे पढ़ाते थे तो इनसे ये पूछा गया। और रोमांटिक और क्लासिकल पोइट्स के बारे में पूछा गया, इनका डिफरेंस ये हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं 2022 की सीरीज़ के अंदर। लिटरेचर में फेवरेट एरिया इन्होंने बताया कि अमेरिकन लिटरेचर्स, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग हुई। फ्रॉस्ट की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए फ्रॉस्ट की पोइट्री के। ये डबल लेयर पोइट है कि ये इसके अंदर हम बहुत सारे थीम्स देखते हैं, एक एपरेंट होता है, एक हिडन होता है, यानी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा रोड नॉट टेकन में चॉइसेस का है, डिजर्ट प्लेसेस में आउटर लोनलीनेस और इनर लोनलीनेस का है, मेंडिंग वॉल्स में इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म का है, बर्चेस में गोइंग टू एस्केप और लिविंग इन रियलिटी इसका है। तो इसकी हर पोम के अंदर हमें ये डबल लेयर्स मिलती हैं। सो चेयर मैंने सिर्फ हॉबीज़ पूछी या स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पूछा। सो दिस वाज आल्सो वेरी गुड इंटरव्यू, आई विश हिम सक्सेस। और बाकी सबको भी मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलें इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।